Namaste students. Today I J.V. Mahatma Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education Methodology. So today we discuss about the topic conversion techniques which comes under the course software engineering. So हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हम लोगों का जो फ्लो एनालिसिस करने के लिए हम लोगों के पास दो तरह की मेथड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन. एग्जैक्टली पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो तरह की ट्रांजिशन टेक्निक थी, मैपिंग टेक्निक थी. अब हम क्या करते हैं सेक्शन के अंदर कि वो जो कन्वर्जन जो आप फ्लो एनालिसिस किया था उस फ्लो एनालिसिस को आप आगे फर्दर बढ़ाते हो और कन्वर्ट करते हो उसको किसी आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर. तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से वो जो डीओटी मॉडल आपने बनाया है उसको आप कन्वर्ट करते हो किसी आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर. तो वो करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला है हम लोग तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म मैपिंग करते हैं. तो वो जो दो तरीके के हैं, पहला हम लोगों के पास वही ट्रांसफॉर्म मैपिंग एंड सेकेंड है हम लोगों का ट्रांजेक्शन मैपिंग. So transform mapping क्या है? Transform mapping is a set of design step that allows a DFD with transform flow characteristic to be mapped into a specific architectural style. तो आप क्या करते हो, वो DFD को ट्रांसफॉर्म उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हो किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर. तो हम लोग एग्जांपल क्या है, तो हम लोग पहले वाला ही एक एग्जांपल देखते हैं जिस वो क्या है, एक है होम सिक्योरिटी होम सेफ होम का एक एग्जांपल था जिसके अंदर अगर आप कहीं से ला के आपका होम बंद है और उसको आप खोलने के लिए आप सिक्योरिटी पासवर्ड डाल रहे हो, अगर वो पासवर्ड ठीक है तो तब तो ठीक है. अगर वो पासवर्ड आपके स्टोर पासवर्ड में से किसी से मैच नहीं करता तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर मैच कर जाता है तो क्या एसएमएस डिस्प्ले होगा. तो ये होम के घर के लिए एक डीएफडी आप बना रहे हो, उसके होम की उसके सिक्योरिटी के लिए आपने एक डीएफडी बनाया. उसी का एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे और इसके एग्जांपल को बेस रेफरेंस लेते हैं. हमने इससे पहले भी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, एक डीएफडी बनाए, कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाए उस सेफ होम के लिए. कंट्रोल पैनल है, सेंसर्स लगे हुए हैं और सेफ होम का एक सॉफ्टवेयर है. तो जो आप डालते हो उसके अकॉर्डिंग क्या कंट्रोल पैनल के ऊपर डिस्प्ले होता है, अलार्म बजता है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है. तो इसके हम लोग डिजाइनिंग अलग अलग डिजाइनिंग स्टेप पर दोनों मैपिंग के पहले का है. तो पहला डिजाइनिंग स्टेप क्या है, रिव्यू द फंडामेंटल सिस्टम मॉडल. तो हम इसमें देखते हैं द फंडामेंटल सिस्टम मॉडल encompasses of the zero level DFD in supporting information. तो इसमें क्या हमारे पास जीरो लेवल डीएफडी होता है और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है. एंड एक्चुअली द डिजाइन स्टेप बिगिन विद द एवोल्यूशन ऑफ बोथ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. और जहाँ पे जो इवोल्यूशन करते हो उसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन और एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन वो दोनों चीजें भी इंक्लूड होती है. सेकंड है आपके पास रिव्यू एंड डिफाइन डाटा फ्लो डायग्राम फॉर सॉफ्टवेयर. So information obtained from the analysis model and the software requirement specification is defined to produce greater detail. तो वो जो आप लोगों ने पहले स्टेप में काम में लिया उसको और फर्दर उसको डिटेल देखते हो, उसको और फर्दर आप क्या करते हो, रिफाइन करते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टेप हम लोगों का थर्ड, डिटरमाइन वेदर द डीएफडी हैज ट्रांसफॉर्म और ट्रांजेक्शन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक. ये चीज का पता लगाना कि इस डीएफडी के अंदर ट्रांसफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रांजेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका पता लगाओ. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर एक दिया है कि लेवल 2 का एक डीएफडी हम लोगों ने लिया है, वो डिफाइन करता है मॉनिटर सेंसर प्रोसेस. ठीक है ना. तो वो जो आपका सेंसर क्या काम करो, सेंसर के प्रोसेस को भी डिफाइन करता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 4 है आइसोलेट द ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बाय स्पेसिफाइंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लो बाउंड्रीज. ठीक है ना. तो जो आपके पास इनकमिंग आ रही है उससे रिलेटेड आउटगोइंग हो रही है और उससे रिलेटेड बीच में आपका प्रोसेस लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम को आप आइसोलेट करो, अलग अलग करो. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या देख रहे हैं, तो द प्रेसिडिंग सेक्शन इनकमिंग फ्लो वाज डिस्क्राइब्ड एज अ पाथ इन विच द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड एक्सटर्नल टू इंटरनल फॉर्म्स. आउटगोइंग फ्लो कन्वर्ट्स द इंटरनल टू एक्सटर्नल. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आप पाथ डिस्क्राइब करते हो और फिर वो पाथ में से होते हुए एक इंटरनल एक्सटर्नल की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. या आउटगोइंग फ्लो एनालिसिस कर रहे हो जहाँ पे है ना, तो वेयर आउटगोइंग फ्लो वो कन्वर्ट आउटगोइंग जो फ्लो आपका वो कन्वर्ट होता है एक इंटरनल से एक्सटर्नल के अंदर. तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग बाउंड्रीज आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन. तो वो जो इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए जो बाउंड्रीज आप लोगों ने डिसाइड किए, जो बाउंड्रीज बन रही है उसको आप क्या करते हो, वो इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन कर देते हो. तो 10
thus this is different designers may select slightly different points in the flow as boundary location. तो जो अलग अलग डिजाइनर के लिए ये जो बाउंड्री की वैल्यूज है अलग अलग हो सकती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा है कि ये हम लोगों ने बाउंड्रीज बना दी कि भाई यहाँ से एक इनपुट यहाँ से ऐसे जा रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, एक फिर दूसरा प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट इस तरह जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या है बाउंड्रीज बना दी सिस्टम के लिए। तो लेवल 3 मॉनिटर सेंसर्स विथ फ्लो बाउंड्रीज, तो फ्लो बाउंड्रीज हम लोगों ने बना दी है। नेक्स्ट हम लोगों के पास परफॉर्म दिस फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग। सो परफॉर्म फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो फ्लो एनालिसिस जो बाउंड्री एनालिसिस किया है आपने उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एक वैल्यू जनरेट करते हैं, लाइक दिस सेक्शन के लिए दिस, इस सेक्शन के लिए ये और इस सेक्शन के लिए ये। तो उसमें क्या किया, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हम इस तरह से फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग में उस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को टॉप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल फैक्टर्स में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट टॉप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ controls, where factoring results in environment structure in which top level module performs decision making and low level modules performs input, computation and output work. तो टॉप लेवल तो क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और जो लो लेवल क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है ना, वो क्या परफॉर्म करता है, इनपुट परफॉर्म करता है, कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट वर्क परफॉर्म करता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग के अंदर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास परफॉर्म सेकंड लेवल फैक्टरिंग। अब सेकंड लेवल फैक्टरिंग में क्या करते हैं, इट अकम्प्लिश बाय मैपिंग द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म या बबल्स, ठीक है ना, ऑफ अ डीएफडी इन अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स विद इन द आर्किटेक्चर। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हर अलग अलग इंडिविजुअल बबल्स या जो कंडीशन लग रही है उसको, वो डीएफडी के जो अलग अलग इंडिविजुअल बबल है उसको अप्रोप्रिएट मॉड्यूल के अंदर उसके आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर सेकंड लेवल फैक्टरिंग के अंदर, सो बिगनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेंटर बाउंड्रीज, तो वो बिगिन होता है कहाँ से, स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्म सेंटर बाउंड्री से और और उसके बाद आगे मूव करता है अलोंग इनकमिंग देन आउटगोइंग एजेस। तो उसकी बाउंड्री से तो स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनकमिंग आउटगोइंग पे आके वो क्या करता है, फर्दर मूव करता है। ये जैसे इसका एग्जांपल है कुछ इस तरह से, ये क्या सेकंड लेवल फैक्टरिंग मॉनिटरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ही आपका क्या है कन्वर्ट हो चुका है डाटा, पूरा का पूरा कन्वर्जन आप आराम से हो गया। तो अब फिर सेवंथ में क्या करते हैं, तो फर्स्ट इटरेशन या रिफाइन द फर्स्ट इटरेशन आर्किटेक्चर यूजिंग द ह्यूरिस्टिक एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पास एक पूरा पूरा मॉड्यूल सिस्टम जो स्ट्रक्चर चार्ट जैसा दिखने में है वो पूरा पूरा हमारे पास एक रेडी हो जाता है। ये था हम लोगों का फर्स्ट टाइप। सेकंड हम लोगों के पास ट्रांजेक्शन मैपिंग। तो इसके अंदर भी अलग अलग वही प्रोसेसेस है, इसके अंदर भी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो वही एग्जांपल ले रहे हैं किसके लिए, सेंसर को मॉनिटर करने के लिए और होम सेफ गार्ड के लिए। अब इसके डिजाइनिंग स्टेप्स है, लाइक देखो, तो इसके डिजाइनिंग स्टेप्स है, जैसे हम लोगों ने पहला स्टेप किया फंडामेंटल सिस्टम मॉडल को आप एक बार रिव्यू करो, देखो कि वो क्या है। फिर रिव्यू करो और रिफाइन करो द डीएफडी फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए यूज होने वाले डीएफडी को आप और अच्छे से देखो और वापस उसको रिफाइन करो। थर्ड स्टेप में क्या, डिटरमाइन करो वेदर द डीएफडी हैज ट्रांसफॉर्म और ट्रांजेक्शन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड में ये देखो वापस कि उसके डीएफडी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ में क्या करो, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन सेंटर एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक अलोंग द अलोंग ईच ऑफ द एक्शन पाथ। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हर ट्रांजेक्शन सेंटर को और इंफॉर्मेशन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को कि वो अपने पाथ के में कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि किसका एग्जांपल है, एक इंटरेक्शन सब सिस्टम विथ फ्लो बाउंड्री। तो ये पर्टिकुलर उस फ्लो के लिए हम लोगों ने फ्लो बाउंड्री निकाली है और इसी के लिए इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। एक इनपुट से आउटपुट फ्लो हम लोग देख रहे हैं, एक पाथ डिसाइड कर रहे हैं। सो द लोकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन सेंटर कैन बी इमीडिएटली डिसर्न फ्रॉम द डीएपी। ठीक है, तो वो जो लोकेशन है उसको हम अलग से देख सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन सेंटर्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द नंबर ऑफ एक्शंस पाथ दैट फ्लो डाटा दैट फ्लो रेडिली फ्रॉम इट। तो यहाँ पे क्या है,
जो ट्रांजेक्शन सेंटर है वो क्या है, तो जो ट्रांजेक्शन सेंटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लाई करता है कहाँ पे, अ नंबर ऑफ लाइज एट द ओरिजिन ऑफ नंबर ऑफ एक्शन पाथ। तो जो भी एक्शन पाथ आपके डेवलप हो रहे हैं वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन सेंटर भी आपका वहीं पे लाई करता है, दैट फ्लो रेडिली फ्रॉम इट, और उसी से क्या है फ्लो जो आपका रेडिली बन रहा है। तो for the flow shown in figure 14.13, the invoke command processing bubble is the transaction center। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन सेंटर क्या है, इन्वोक कमांड प्रोसेसिंग, ये जो हिस्सा है ना ये आपका ट्रांजेक्शन सेंटर की जैसे काम करता है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम फिफ्थ में क्या करते हैं, मैप द डीएफडी प्रोग्राम स्ट्रक्चर एमिनेबल टू टू ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। फिर हम क्या करते हैं, वो जो आपका डीएफडी प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको हम मैप करने की कोशिश करते हैं टू ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो जैसे इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रूट पासवर्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग मैप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स दैट डिफाइंस द ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम है ना, so each action path of the data flow diagram has its own information flow characteristic। अब हर डाटा पाथ जो आप ले रहे हो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर, जैसे हर एक्शन जो ले रहे हो, तो डीएफडी डायग्राम का हर एक्शन पार्ट जो है, तो वो एक्शन जो पाथ है, ठीक है, उसके खुद के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन फ्लो मे बी एनकाउंटर एंड द एक्शन पाथ रिलेटेड सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि इसमें कौन से किस किस तरह के ट्रांजेक्शन अकर हो रहे हैं, और हर एक्शन पाथ को आप क्या करते हो, सब स्ट्रक्चर करते हो। जैसे ये पर्टिकुलर एक्शन पाथ आपका लग रहा है कि रूट पासवर्ड क्या है, वो पासवर्ड जो भी आता है उसको फिर आप कंपेयर करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग वैलिड आउटपुट जनरेट करते हो। तो ये पूरा एक सब सिस्टम, सब आर्किटेक्चर है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास में कि एज एन एग्जांपल कंसिडर द पासवर्ड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्लो इनसाइड द शेडेड एरिया। तो ये क्या है, एक पासवर्ड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्लो है। ठीक है ना, तो द फ्लो एग्जिबिट्स क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, और इसके अपने कुछ क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये फॉलो करता है या शो करता है। सो एक पासवर्ड इज इनपुट इनकमिंग फ्लो, तो पासवर्ड को आप इनपुट दे रहे हो तो वो इनकमिंग फ्लो आ रहा है, तो उसको ट्रांसमिट करते हो किसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में क्या करता है, वहां पे हम उसको जो स्टोर्ड पासवर्ड है उसको हम कंपेयर करते हैं। फिर एक अलार्म बजता है, एक वार्निंग मैसेज हम लोगों को शो होता है, उसके अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आप लोगों ने बोला इनपुट फ्लो, मतलब इनपुट आया, फिर उसको इनकमिंग, उसको आपने बोला जो आपने पासवर्ड दिया, ठीक है, उसको आपने बोला इनकमिंग फ्लो, फिर उसको कंपेयर करवा रहा है पासवर्ड से, तो आपका ट्रांजेक्शन फॉर्म सेंटर से आप गाइड कर सकते हो उस चीज को। फिर जो उसके अकॉर्डिंग, पासवर्ड के अकॉर्डिंग जो अलार्म और वार्निंग मैसेज जनरेट हुआ उसको आप लोगों ने आउटगोइंग फ्लो बोला। वो प्रोड्यूस होते हैं इस पूरे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर पासवर्ड मैच, इफ मैच अगर ऑप्टेन नहीं होता, तो कॉन्फ़िगर पाथ इज ड्रॉन सिमिलरली यूजिंग द ट्रांसफॉर्म मैपिंग। तो एक कॉन्फ़िगर पाथ जो है आप बनाते हो इसी मैपिंग के थ्रू। तो इसके अंदर हम देखते हैं पूरा का पूरा ये जो चीज़ है इस चीज जगह से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइनली क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन आर्किटेक्चर फॉर यूजर इंटरेक्शन सिस्टम। तो यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, तो पहला हम लोगों का फर्स्ट इटरेशन आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बन के तैयार होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का फाइनली ट्रांसफॉर्म होने के बाद, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले में देखा, इसमें देखा ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस तरह से पूरा हम लोगों का डीएफडी इस तरह से दिखने लग गई है। तो सेवन स्टेप क्या, रिफाइन द फर्स्ट इटरेशन आर्किटेक्चर यूजिंग डिजाइन ह्यूरिस्टिक फॉर इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो अब वो जो फर्स्ट इटरेशन आर्किटेक्चर है उसको भी आप डिफाइन करते हो बाय यूजिंग डिजाइन ह्यूरिस्टिक फॉर इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो तो यही था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने दो तरह की मैपिंग टेक्निक देखी,
या कन्वर्जन टेक्निक देखी जिसमें हम लोगों ने डीएफडी या एसआरएस कंटेंट को हम लोग किसी स्ट्रक्चर चार्ट या किसी फाइनल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं और सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं. So this is known as conversion techniques. That's all for this topic. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.